राधे राधे दोस्तों, मैं वर्षा आज आपका स्वागत करती हूँ शाम के टाइम। यानी कि एक कमेंट आ रहा था बार बार कि नाइट रूटीन बनाइए, तो डियर नाइट रूटीन कोई ख़ास तो नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं, पर एक दो चीज़ें कॉमन है, खाना बनाना और सोना और उसे खाना खाना। बस बाकी चीज़ें कोई नहीं है, मतलब जैसा चलता है वैसे ही। हम गांव के हैं तो चीज़ें आते आते कब क्या बदल जाता है पता ही नहीं चलता हमें खुद ही। कोई रूटीन तो है नहीं पलक को पढ़ाना वगैरह इस टाइप से, पर हाँ अगर आपने मैसेज किया है तो मैं नाइट रूटीन ज़रूर बनाने की कोशिश। तो बस जो ब्लॉग आज ये ख़त्म हुआ है उसी की शाम से मैंने बनाना चालू कर दिया है। कोई स्पेशल मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, आज तो तैयार हुई ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी बाड़े में से आई हूँ, आपको पता है सोयाबीन का काम चल रहा है, इसलिए बस मैं आके खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहीं से शाम का चालू कर देते, मतलब रात का खाना वगैरह तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। चलिए आइए आप भी हमारे नाइट रूटीन में। यहाँ मेरे चावल हो चुके हैं, यहाँ मेरी दाल हो रही है। आज मुझे बनाना है करेले का बघार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े क्यों काटे, क्योंकि मैं इसका बघार बनाऊंगी। तो मैं इसे अभी मिक्सर में थोड़ी देर पीस लूँगी। मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया है, यहाँ हमने आटा भी गूँथ के रख दिया है। बस हमारे यहाँ ना शाम को बिना पूछे आप दाल चावल तो बना ही सकते हैं, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद अगर दाल चावल मिल जाते हैं ना शाम को तो सारे दिन की थकान कम हो जाती है। तो बस हमें शाम को दाल चावल तो बनाना ही बनाना है। पूरे मोहल्ले में ही बनते हैं हमारे यहाँ, क्या शाम को तो बनते ही बनते, क्योंकि सुबह से साथ खेत में चले जाते हैं वैसे भी काम के लिए। तो बस और फ्रेंड मैं आपको आगे बताती रहूँगी कि फ़िलहाल में नाइट में क्या हो रहा है। ऐसे कोई खास तो होता नहीं है, पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया शाम के खाने में बन रहे हैं दाल चावल रोटी और करेले का बघार। तो यहाँ देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार है, मैंने इसमें तड़का मतलब बघार लगा दिया है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ हो रही है हमारी करेले की सब्ज़ी। पहले ना मैं इसे तेल में से पका लेती हूँ। देखिए मैंने इसे पीस लिया थोड़ा बारीक बारीक, ये अब मुँह में भी नहीं आएंगे और कड़वे भी नहीं लगेंगे ज़्यादा। उसके बाद हम इसमें सारे जो मसाले डालते हैं वो मसाले डाल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए अभी मुझे रोटियाँ बनानी है। कहाँ जाएगा भैया? मंदिर जाएगा? क्यों? डब्बी लाइटर लेके शिवान तैयार मंदिर जाने के लिए। पापा जी के साथ जाएगा, दिखा तो इधर। यहाँ शिवांश और उसके पापा जी हमेशा ही शाम के टाइम पे मंदिर जाते हैं, तो बस ये उसी की तैयारी है। फिर मंदिर से आकर ये लगते हैं यहाँ खाना खाने। देखिए ये बाप बेटी यहाँ बैठ के खा रहे हैं टीवी में, और हम लोग खाना खाएंगे अंदर बड़े हॉल में, जो कि आप लोगों ने देखा है। ये हम लोग हमेशा नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं मस्त आसन लगा के। और मैं तो ना ऐसे थाली में ही दाल लेके खाती हूँ। कौन कौन ऐसे खाना खाता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। गीली सब्जियाँ दाल रहती ना, तब तक हम लोग सभी घर के ही, मैं क्या सभी जने हम ऐसे ही खाते हैं थाली में दाल लेके। बताइएगा ज़रूर आप लोग। मुझे तो ऐसे ना बड़ी अच्छी लगती है, प्लेट वगैरह में समझ में नहीं आती है। और उसके बाद बस जहाँ हम लोग खाना खाते हैं उतनी जगह की साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा करके वहाँ पोछा लगा देते हैं। हम लोग रात में ही उतनी जगह साफ़ कर देते हैं, झूठी नहीं छोड़ते हैं उस जगह को। ऐसा ही करते हैं हमेशा। रूटीन तो नहीं है, पर हाँ सुबह खाना खाते हैं तो सुबह भी हम लोग साफ़ कर देते हैं, और अभी खाना खाते हैं तो अभी भी साफ़ कर देते हैं। कुछ भी अन्न वगैरह पड़ा रहता है तो फिर पैर नहीं लगते उस पर, अच्छा रहता है ऐसे पोछा लगाना। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कानूड़ा के पास, कानूड़ा को सुलाने के लिए, क्योंकि फिर हम यहाँ सारे गेट वगैरह लगा के उधर बाहर हो जाते हैं, इसलिए तो हम कान्हा जी को अभी ही सुला देंगे। कोई कान्हा जी को जैसे सोने जाता है तब सुलाते हैं, पर हम लोग हमेशा ऐसे ही सुला देते हैं उनके पट वगैरह लगा के, और सारे देवी देवताओं को। तो बस हम यहाँ कान्हा जी को सुला देंगे, और उसके बाद उनके पट लगा करके यहाँ के लाइट वगैरह बंद करके, एक लाइट जलता है वैसे रोशनी रहती है इस हॉल में, पूरा नहीं बंद करते हम, आराम से। कान्हा जी के पास भी रोशनी रहेगी, मतलब लाइट जलता रहता है एक दो तो, क्योंकि रात में अगर कोई उठे करे इसके लिए भी, तो हम पूरे लाइट नहीं बंद करते, एक लाइट जलने देते हैं। उसके बाद इनके पट लगा देते हैं और इन्हें आराम करने के लिए कह के हम दूसरे काम में लग जाते हैं। इतना काम ख़त्म करने के बाद हमने रात के सारे बर्तन भी मान दिए हैं, गैया के लिए दाना भी गला दिया है, और यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया। बस इतना सही रूटीन होता है। अब थोड़ी देर पलक को पढ़ाएंगे। शिवांश को खाना खाने के बाद थोड़ी देर घूमने के लिए होना, तो हम लोग उसे लेके आ जाते हैं बाहर रोड की साइड। हम लोग हमेशा ही ऐसे शाम के टाइम बैठ जाते हैं सब जन इकट्ठे होके, चाची मम्मी हम लोग सभी, थोड़ी देर दिन भर की बातें करके गपशप मार के, और उस टाइम बच्चे भी खेल लेते हैं आराम से। तो बस थोड़ी देर पलक को पढ़ाने के बाद में इनका काम हो जाएगा ख़त्म, ये चले जाएंगे बाहर खेलने के लिए। रात में भी इनको तो चैन नहीं है,
और फिर बस 9:30 बज जाएगी करीब, फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, शिवांश को सुलाने का काम। बस चलो पढ़ो, क्या पढ़ना है बताओ, मिलते हैं इन्हें पढ़ा देते हैं थोड़ी बहुत देर इनको। पलक की पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद में हम चले जाते हैं दूसरा काम करने, यानी कि मैं चले जाती हूँ नहाने के लिए। उसके बाद आ करके यहाँ पलक बोलती है कि मम्मा चोटी कर दो, तब मुझे याद आता है कि अरे भाई तो उसका सुबह तो मंडे है, यानी इसे स्कूल जाना है। इसने आज सिर भी धोया था, फिर इसके बाल ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते, तो मैं इसके बालों में अच्छी तरीके से चम्पी करके और सुबह का काम अभी ही ख़त्म करके आधा रख देती हूँ कि कम से कम इसके बालों को अच्छी तरीके से सुलझा दो। एक तो पहले इसके बाल सुलझे हुए नहीं रहते और फिर ज़ोर ज़ोर से खींचते हैं ना, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि आई दुख रहा है करके। तो मैं सुबह अपना फ़ायदा देखते हुए कि भाई सुबह मेरा ही टाइम बच जाएगा, इसलिए इसके बालों को हम अभी ही सुलझा देंगे और तेल आराम से लगा देंगे ताकि इनकी 2 चोटी अच्छे तरीके से हो सके। और ये भैया बहन की मस्ती तो ना जाने क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। ये देखिए भाई की तो अलग ही मस्ती चल रही है, बहन का होगा तब तक उसकी मस्ती अलग ही चलती रहेगी, वो कुछ करने ही नहीं देगा इसको। यहाँ देखिए, इसको चोटी करवाना नहीं है और इसको चोटी करने नहीं देना है। बहन की चोटी कर रहे तो भाई को पहले मस्ती आ रही है। क्यों जीजी की चोटी क्यों नहीं करने दे रहे? देखो देखो इसको कितनी मस्ती आ रही। शिवांश नहीं मारते ना जीजी को। ये देखो ये लड़का ना ऐसे ही है, उसका कोई काम नहीं बनने देता बेचारी का। शिवांश गंदी बात। अब पोरिया इत्तू से तो हैं, पर भाई बहन ऐसे लड़ेंगे जैसे बड़े भाई बहन लड़ते हो। अब बड़े होंगे तो ना जाने क्या क्या करेंगे ये। क्यों लड़ी रो भैया बहन से? ओ भैया क्यों लड़ी रो? यहाँ पलक की चोटी बिल्कुल हो चुकी है, एकदम तेल वेल लगा के चोटी कर दी। और इस लड़के ने देखो सारा काम बढ़ा दिया है, बस सारा सामान इसको फेंकने से। ये इनका बोरिया बिस्तर है ये। तो दोस्तों अभी करीब बज रहे हैं रात के 9, मतलब 9:05 हो गए हैं। और पलक की पढ़ाई पूरी करने के बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि दिन भर के काम में सब ऐसे ही हो गए थे सोयाबीन में, तो नहाना ज़रूरी था। उसके बाद हमने पलक के बालों में तेल की चम्पी करके उसकी चोटी बना दी है। ऐसे करने से ना रात में, क्योंकि इसने आज सिर धोया था और दिन भर ये ऐसे ही घूमी लड़की, मैंने कुछ नहीं किया तो इसने भी कुछ काम नहीं किया, तो बस दिन भर ऐसे ही घूमी थी और बाल पूरे उलझे हुए थे। सुबह काम बढ़ जाता मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसका आधा काम शाम को ही ख़त्म कर दिया, मतलब रात में तेल वेल लगा दिया, बाल सुलझा दिया ताकि इसकी चोटी सुबह आराम से हो सके। और बस यहीं तक था हमारा नाइट रूटीन क्या, अब इसके बाद मैं वीडियो एडिट करने लग जाऊँगी। वीडियो एडिट कब होगा? जब ये बंदा सो जाएगा तब। और ये अभी करीब 10 साढ़े 10 बजे तक तो नहीं सोएंगे, इनको सोने में बहुत मिन्नतें लगेंगी, बहुत आराम से सोएगा। और यहाँ काम बढ़ चुका है, मेरे ट्राइपॉड की ना स्प्रिंग टूट गई है, ये देखिए। अब ना जाने कैसे लगाएंगे मोबाइल। खैर सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करने लगती हूँ। अब वीडियो एडिट करते टाइम मैं अपने मोबाइल से तो बता नहीं पाऊँगी आपको, बस मुझे फिर वीडियो एडिट करने में बच जाते हैं 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है और फिर हम भी सो जाते हैं। यहीं तक था मेरा डेली रूटीन नाइट का। जो भी आप लोगों की कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने नाइट का रूटीन बना दिया। नाइट का कोई ख़ास रूटीन नहीं रहता है, बदलता रहता है। इनके ये देखिए बस इसकी मस्ती ऐसी ही चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।